महाराष्ट्र में धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर से हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाया है। बार बार वो ये मुद्दा उठाते हैं और मुंबई को माधव नगरी बनाने की बात कह दी है। देखिए, बीते कुछ समय से पर्चा बनाने के साथ साथ वो हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को भी लगातार जोरों शोरों से उठाते रहे हैं। पर क्या इससे पूरा संत समाज वाकिफ रखता है? क्या वो सहमत हैं? आइए आज एक और संत, या मैं कहूं एक सन्यासी, इस्कॉन संस्था के स्टार प्रचारक, जिनकी यूट्यूब वीडियोस पे व्यूज की बात करूं तो मिलियंस में आते हैं, एक पंजाबी परिवार से आते हैं पर संत हैं, तो जो आज हैं उसी से उनका परिचय होगा। स्वागत है अमोघ लीला प्रभु जी आपका जी न्यूज पर। यह आपका पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के तौर पर आपने समय निकाला। सबसे पहले आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच शिवम जी। थैंक्स टू जी न्यूज फॉर इनवाइटिंग मी। हरे कृष्णा। अमोघ जी, शुरुआत करता हूं। इस वक्त की जो चर्चा हो रही है न्यूज में, जो हॉट टॉपिक है वो यही है कि हिंदू राष्ट्र का जिक्र जो है वो बार बार किया जा रहा है। देखिए, मैंने पहले भी कुछ इंटरव्यूज लिए। मैंने स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, देवी नंदन ठाकुर जी से भी प्रश्न पूछा और सब समर्थन में है। पर लोगों के लिए ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि इंडिया में, हिंदुस्तान में हर तरह के लोग रहते हैं, हर समुदाय धर्म के लोग रहते हैं। क्या है ये हिंदू राष्ट्र और क्या आप भी इसका समर्थन करते हैं? क्या आप भी सहमत हैं? बिल्कुल, मैं 100% समर्थन करता हूं इस बात का कि भारत जो है वास्तव में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, बाकी सभी धर्मों के कोई ना कोई राष्ट्र हैं। हम देखें जैसे मुसलमानों के 56 राष्ट्र हैं और क्रिश्चियनिटी, ओ माय गॉड, तो पूरी दुनिया फैली हुई है। 32% लोग क्रिश्चियंस हैं, 23% लोग मुस्लिम्स हैं। पूरी दुनिया में सबके अपने अपने देश हैं, लेकिन हिंदू बेचारा, उसका कोई अपना राष्ट्र ही नहीं है। वेल, एक हिंदू राष्ट्र तो होना चाहिए, नो डाउट। नेपाल जैसे राष्ट्र भी हैं, मॉरिशस है, वहां पर भी वहां हिंदू रहते हैं, नो डाउट। लेकिन एक हिंदू राष्ट्र का होना आवश्यक है। पर जैसे ना हिंदू राष्ट्र, जैसे ये टर्म आती है ना, अच्छा मतलब फिर हम लोग, बाकी लोग फिर गए, मतलब हमको फिर यहां से निकाल दिया जाएगा, हमको अंडमान निकोबार भेज देंगे, हमको ऐसा क्या, हमको बरमुडा ट्रायंगल भेज देंगे, यहां सिर्फ फिर हिंदू ही रहेंगे बस। एक तरह की ना एक कंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन है एक्चुअली। हिंदू, अगर आप देखें ना, हिंदू इतना अकोमोडेटिंग है, सबको साथ लेके चलने वाला है, गलतियां माफ करने वाला है, भले ही पिछले 900 सालों से उसको धोखे मिले हों, एक के बाद एक, लेकिन फिर भी हिंदू क्या करता है? माफ करता रहता है। अरे चलो साथ चलते हैं, माफ करता रहता है, चलो साथ चलते हैं। दैट्स द नेचर ऑफ हिंदू। अभी देखिए, ये अभी जैसे रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है। रशिया यूक्रेन वॉर को इतना समय हो गया, 1 साल हो गया जी। अब ये लोग तो आपस में लड़ने भिड़ने में हमेशा आतुर रहते हैं, लेकिन तुमको ये होश है, तुमको खाना कौन खिलाएगा? सो वहां पर हमारे हरे कृष्णा डिवोटीज करीब 30,000 से 40,000 प्लेट्स, मतलब उनको, उनके लिए उसकी व्यवस्था करते हैं, प्रसाद की व्यवस्था करते हैं। और पूरी दुनिया भर से वो डोनेशंस मांगते हैं कि थोड़ा लक्ष्मी दीजिए, डोनेशन दीजिए, ताकि ये जो लड़ रहे हैं ना, इनको खाने को तो दें कम से कम। उनको यही होश नहीं है। तो ये हिंदू का स्वभाव है कि वो जा करके ऐसी जगह पर जहां उसका कोई स्वार्थ नहीं है, जहां उसका कोई मतलब पूरा नहीं होने वाला, उनके लिए भी सेवा करने के लिए तैयार है। और आप देखिए, इतने सालों से जैसे जोरास्ट्रियंस हैं, वो लोग अपने देश में नहीं है, वो यहां भारत में फल फूल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगर रोड बनती है, अस्पताल बनता है, तो ये नहीं होता ये सिर्फ हिंदुओं के लिए ही है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जबकि ऐसे कई सारे कॉलेजेस हैं, ऐसे कई सारे हॉस्पिटल्स हैं, जहां पर कि एक पर्टिकुलर धर्म के लोग ही जा सकते हैं। हिंदू वहां जाना अलाउड नहीं। अगर आप कन्वर्ट होते हैं तो आप जा सकते हैं। और ये कहां हो रहा है? हिंदुस्तान के अंदर। मतलब आप देखिए हाउ ब्रॉड हार्टेड इज दिस हिंदू कल्चर, कि हमारे घर में रह के कोई ऐसा एक्सक्लूसिव राइट ले कि वहां की जो मेजॉरिटी वाले हैं उनको दरकिनार कर दें। अरे बाबा, और उसके बाद भी हिंदू कहते हैं कोई बात नहीं जी, अगर आपकी यही इच्छा है कोई बात नहीं। सो हिंदू इज वेरी वेरी फॉरगिविंग, क्षमाशील है और सबको साथ लेके चलने वाला है। कि ये भी एक बड़ा सा परिवार है, वासुदेव कुटुंबकम, भगवान वासुदेव जी का कुटुंब है ये। तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा हमसे डिसएग्री करते हैं, इट्स ओके, दैट्स हिंदू। तो अगर हिंदू राष्ट्र बनता है, उसमें सबका साथ होगा, सबका विकास भी होगा। तो चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, पंथ के लोग हो, जॉब्स आएंगे तो इसमें नहीं होगा जी इसमें सिर्फ हिंदू अप्लाई कर सकते हैं, खबरदार जो किसी और ने अप्लाई किया। ऐसा फिल्ट्रेशन तो कभी इंडिया में हुआ ही नहीं है। तो इसीलिए हिंदू राष्ट्र बनता है, ये सभी के लिए अच्छा। और आप किसी मुसलमान से पूछेंगे या क्रिश्चियन से पूछेंगे ना, उन्होंने कितनी तरक्की की है इकोनॉमिकली भी इंडिया के अंदर रह करके। और बाकी जगह पर आप देखेंगे वहां पर बल्कि हिंदू की परसेंटेज कम हुई है, और इंडिया के अंदर बाकी धर्मों की परसेंटेज बढ़ी है। सो क्या इसका मतलब क्या हिंदू राष्ट्र जो है एक असहनशील राष्ट्र होता है? एब्सोल्युटली नॉट। तो इसलिए हिंदू तो इतना वार्मथ से भरा हुआ, स्नेह से भरा हुआ, भक्ति से भरा हुआ
कल्चर है एक्चुअली। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र हो, इसमें सभी का ही भला है और आप समर्थन करते हैं। और आपने इसमें कहा कि इसी में सबका साथ सबका विकास है, ये सरकार की लाइन भी इसमें चलिए आ गई। ठीक है, तो मुद्दा क्योंकि बागेश्वर धाम का है और कई उन पर प्रश्न चिन्ह भी लगाए जाते हैं। आप कई सोशल मीडिया की बात करूं चाहे चैनल्स की बात करूं, आप कई बार आए हैं और आपने बताया है कि उनका तरीका ठीक है। क्या बागेश्वर धाम का तरीका आपको वाकई में सही लगता है? क्या आप कभी उनसे मिलने वहां पर जाएंगे? क्योंकि जो पर्चा बनाना, लोग शक करते हैं कि भाई ये जादू है, ये कोई ट्रिक है। एक बार शंकराचार्य जी ने भी बोल दिया था कि मतलब चुनौती देता हूं कि आप जाइए जोशीमठ जाकर वहां की धसकती जमीन रोक कर दिखाएं। तो ये कोशिश तो नहीं है कि बीच में मनमुटाव हो, लेकिन क्या आप उनके तरीके से सहमत हैं? क्या ये करना चाहिए या इससे कोई हानि हो सकती है? क्योंकि हनुमान भक्त वो हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या वो खाली भक्ति में रहे, प्रवचन करें, ज्यादा सुंदर नहीं होगा? या ऐसे होता क्या, देखिए एक ना शास्त्र में कथन है, उसको बोलते हैं फले न परिचयते। दैट मींस एक्शंस आर जज्ड बाय रिजल्ट। वह रिजल्ट क्या है? अल्टीमेटली रिजल्ट ये है कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है, और वो जब इलाज भी करते हैं तो बीच बीच में भगवान का नाम भी बुला लेते हैं, जय सियावर रामचंद्र की जय, जय सीताराम। तो इस प्रकार से लोगों से नाम भी बुलवा लेते हैं। तो एंड रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा है। और ऐसा नहीं कि मतलब ये ऐसा किसी के पास पावर ऐसी नहीं हो सकती। हमारे शास्त्र के अनुसार ऋषि मुनि के पास ऐसी शक्तियां हुआ करती थी। तो अगर किसी को ऐसी शक्ति है और उसका दुरुपयोग नहीं करता कि मैं किसी मतलब मैं मान लो स्त्रियों को अपने पास लेकर के आऊं, आकर्षित करूं, कहीं उनको अपने स्पेशल रिक्रिएशन हाउस में लेकर के जाऊं और उनके साथ दुर्व्यवहार करूं क्यों, बिकॉज आई गॉट मैजिकल पावर्स। क्या वो ऐसा करते हैं? ऐसा वो नहीं कर रहे, और हम प्रार्थना करते हैं आगे भी ऐसा कुछ हो भी ना, निश्चित रूप से वी प्रे फॉर हिम। लेकिन एंड रिजल्ट क्या है? लोगों की अगर सहायता हो रही है तो इसमें कोई खराबी नहीं है। तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि जादू दिखा करके लोगों को बेवकूफ बनाया है, पैसा इकट्ठा किया है, अपने भोग में इस्तेमाल किया है। पर वो हमने उनका जो जीवन शैली देखी, हमने जो वीडियोस देखी, उसके अनुसार तो लगा बहुत ही सरल सीधा साधा जीवन है। तो अगर लोगों की हेल्प हो जाती है इससे, देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन ना कहीं इसके पीछे एक पॉलिटिकल मुद्दा चल रहा होता है, फिर इससे एक पर्टिकुलर धर्म हाईलाइट हो जाएगा, फिर हमारे यहाँ के लोग छोड़ के चले जाएंगे, हमने इतनी मुश्किल से उनको यहाँ लेकर के आए हैं, फिर वो वहां चले जाएंगे, फिर क्या होगा रे? तो ये एक ना कैलकुलेशन चलनी शुरू होती है, फिर बेवजह इलॉजिकल उंगलियां भी उठनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति एंड रिजल्ट अच्छा दे रहा है, लोगों का भला हो रहा है अगर, और लोगों ने बोला भी हाँ भला हुआ है, सो देन वेल ऑल द बेस्ट। एक तरह से हम देख सकते हैं दैट ही इज अ काइंड ऑफ डॉक्टर। जैसे कुछ बीमारियां होती हैं जो कि ग्रॉस मेडिसिन से ठीक होती हैं, कुछ बीमारियां होती हैं जो सटल मेडिसिन से ठीक होती हैं। तो सटल मेडिसिन से अगर कुछ ठीक हो रहा है और लोगों को फर्क पड़ रहा है और किसी को नुकसान नहीं हो रहा और वो किसी पाखंड में दम में नहीं है, और हमने ऐसा कुछ वीडियो देखा भी नहीं फिलहाल, तो सो देन वी कैन से या ओके एंड रिजल्ट इज गुड, सो ऑल द बेस्ट। एंड रिजल्ट के साथ अमोक जी लोगों की वो घर वापसी की बात करते हैं, उन पर ये भी आरोप लगता है वो कई लोगों को वापस लाते हैं। क्या आप कन्वर्जन की इस प्रक्रिया से सहमत रखते हैं? क्या आप साथ देते हैं? क्या ये सही तरीका है? ओके, आप देखिए कन्वर्जन तो दो तरह के होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कन्वर्जन, एक होता है वर्टिकल कन्वर्जन। जो हॉरिजॉन्टल कन्वर्जन होता है उसमें क्या व्यक्ति करता है, एक व्यक्ति को मटेरियलिस्ट ही रहने देता है, पर उसको से धर्म परिवर्तन करता है। इन द सेंस ही वाज अ हिंदू मटेरियलिस्टिक पर्सन, नाउ ही बिकम्स अ मुस्लिम मटेरियलिस्टिक पर्सन और अ क्रिश्चियन मटेरियलिस्टिक पर्सन। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कन्वर्जन। पर एक्चुअली वी शुड नॉट गो फॉर हॉरिजॉन्टल कन्वर्जन, वी शुड गो फॉर वर्टिकल कन्वर्जन। यानी कि एक मटेरियलिस्ट को स्पिरिचुअलिस्ट बनाना, ये कन्वर्जन जो है बहुत अच्छा है। यानी कि एक व्यक्ति मटेरियलिस्ट था, फ्रस्ट्रेटेड था, एंग्री था, काम क्रोध लोभ में डूबा हुआ था, अब वो ज्यादा शांत है, ज्यादा गॉड ओरिएंटेड है, ये भी कन्वर्जन है। सो ये वर्टिकल कन्वर्जन जो है करना अच्छी बात है। और सनातन धर्म में अगर आप देखेंगे ना, हम लोग कभी भी हॉरिजॉन्टल कन्वर्जन नहीं करते कि तुम कर्मी थे तुम कर्मी ही रहो, तुम बदमाश थे तुम बदमाश ही रहो, बस ये रबर स्टैम्प वाला हिंदू बन जाओ और क्या। नहीं तो ऐसा कभी भी हिंदू का कन्वर्जन का नहीं रहा। और वैसे कन्वर्जन हमने कभी किया ही नहीं कि हम जोड़ तोड़ लगा करके, कोई टेक्निक लगा करके, कोई छलावा करके लोगों को कन्वर्ट करें। दैट्स नॉट सनातन धर्म एट ऑल। लेकिन हाँ, हम लोग वर्टिकल कन्वर्जन जरूर करते हैं। विदेशों में अगर आप देखें ना, कई ऐसे लोग हैं जो कि आज हरे कृष्णा कर रहे हैं, बट वी मेड देम स्पिरिचुअलिस्ट। और आज जैसे आप कन्वर्जन अगर इंडिया के अंदर देखें, इंडिया में क्या करते हैं, ये ऐसा नहीं कि उनको बाइबल या कुरान पढ़ाते हैं कन्वर्ट करके, नो, दे मेक देम एक्चुअली हिंदू हेटर्स। लेकिन कभी हिंदू ऐसा काम करेगा कि हम नफरत डालें दूसरे धर्मों को लेकर के, हम ऐसा कभी नहीं करते। हम ये करते हैं ओके आप जो सीख रहे हैं बहुत सी बात है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, वी शुड बिकम गॉड लवर्स। ऐसा नहीं हमें चीजों के लिए भगवान के पास जाना चाहिए, वी शुड बिकम गॉड लवर्स। ये एक स्पिरिचुअल कन्वर्जन है और ये करना बहुत अच्छी बात है। लाइक व्हेन इन द वेस्ट, हमारे श्री प्रभुपाद जी जब वेस्ट में थे, सो एक समय एक प्रोग्राम था, तो कुछ क्रिश्चियन से फैनेटिक्स थे, वो आ गए, स्वामी जी आप क्यों आए यहां पर हरे कृष्णा कराने के लिए, व्हाई आर यू हियर, व्हाट डू यू नो अबाउट जीसस क्राइस्ट एंड व्हाट इज योर कनेक्शन विद जीसस क्राइस्ट। वेरी चैलेंजिंग वे उन्होंने पूछा।
हमारे प्रभुपाद जी ने बड़े विनम्र भाव से बोला, उन्होंने बोला वी आर सर्वेंट्स ऑफ द लोटस फीट ऑफ जीसस क्राइस्ट। ऐसा रिस्पेक्ट का भाव ये सनातन धर्म है, ये विनम्रता, ये सनातन धर्म है वास्तव में। सो नो डाउट हम भी कन्वर्ट करते हैं, वी द हिंदूज वी आल्सो कन्वर्ट। हम देश विदेश में कई लोग हैं हरे कृष्णा कर रहे हैं, पर यस इस्कॉन, बट वी कन्वर्ट देम फ्रॉम मटेरियलिस्ट टू स्पिरिचुअलिस्ट एंड विदाउट हेटिंग देयर ओरिजिनल कल्चर। कि आप वर्टिकल कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कहते हैं? उसको हम वर्टिकल बोलते हैं, यानी कि आप एक मटेरियलिस्ट थे, अब आप स्पिरिचुअलिस्ट हो गए। इनफैक्ट देयर वाज वन रैबाई मतलब चर्च के प्रीस्ट थे वो, ही सेड स्वामी जी मैं चर्च में एज अ प्रीस्ट करता हूं सेवा, बट आई लाइक चैंटिंग हरे कृष्णा, अगर मैं कन्वर्ट ना हूं चलेगा क्या? हमारे प्रभुपाद जी ने बोला इट्स एब्सोल्युटली फाइन, यू कैन कंटिन्यू योर सर्विसेज इन द चर्च, बट यस यू लाइक चैंटिंग हरे कृष्णा, यू लाइक रीडिंग भगवद गीता, दैट आल्सो यू कैन डू। तो ये तरह का फैनेटिसिज्म नहीं है सनातन धर्म के अंदर। तो जो आपको कुछ अच्छा सीखते हैं दूसरे धर्म से, वेल एंड गुड। तो इसलिए जो कन्वर्जन है इंडिया के अंदर ज्यादातर जो हुआ है, जिस तरह से मिशनरीज ने किया इंडिया के अंदर, वो ज्यादातर था हॉरिजॉन्टल कन्वर्जन की, किसी को पैसा दे करके, किसी को नौकरी दे करके, या तलवार के दम पे, इस तरह से कन्वर्जन इंडिया के अंदर भर भर के हुए, लाखों लोगों के कन्वर्जन हुए। तो घर वापसी अगर हो भी रही है तो जो लोग इसमें आपत्ति जता रहे हैं ना, उनको सोचना चाहिए अरे बाबा तुम लोग भी इसी घर के हो, तो इसलिए ये जो घर वापसी कर रहे हैं तुम भी इनके साथ आ जाओ, और क्या। नहीं तो इट्स एब्सोल्युटली ओके, काय का झगड़ा झाटी करना बाबा, यू विल बी हैप्पी, दे आर आल्सो हैप्पी, और आपको हैप्पी देख करके we are also happy, everyone would be happy। अमोघ जी, क्योंकि आप इस्कॉन से हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस की बात यहाँ पर आप करेंगे भी, और क्योंकि लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए दिक्कत की बात ये हो जाती है, कई देवी देवता हैं, उनको समझना पड़ता है कि इसकी पूजा करें या उसकी करें, लेकिन आपने एक मार्ग चुना, आपने कृष्णा कॉन्शियसनेस को चुना। लेकिन आपके वीडियोज में जब देखता हूं, आप हनुमान जी की बात करते हैं, आप राम जी की बात करते हैं, आप शिव जी की बात करते हैं, तो केवल कृष्ण की पूजा करना ही एक मार्ग है, या फिर ये एक मार्ग है उन हजारों मार्गों में से? आखिर इस्कॉन को क्यों चुना जाए, आप मतलब अगर आप उसको प्रीच करते हैं तो? ओके, एक्चुअली मैं वैसे इस्कॉन में सीधे डायरेक्टली नहीं आया, मैं घाट घाट का पानी पी करके आया। यानी मैं भी कहीं बाबाओं के चक्कर में, कोई गुरु जी के चक्कर में, और बाकी धर्मों में भी गया, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, बुद्धिज्म हो। सो इस तरह से मैं भी अलग अलग धर्मों में भी मैंने क्वेश्चन आंसर किए वहां के जो टीचर्स थे। तो ऐसा नहीं कि मैं सीधे इस्कॉन में आ गया तो ठीक है, जो जहां आ गया तो वहां फंस गया तो बेचारा फिर आगे वहीं निकल लिया, नहीं ऐसा नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं था। सो मैंने क्या पाया इस्कॉन के अंदर, एक तो यहाँ ना कोई बाबा जी की पोथी नहीं है कि जो बाबा जी ने बोल दिया है चुपचाप उसको एक्सेप्ट करने का है, नो सवाल जवाब, नहीं ऐसा नहीं है। यहां पर आकर के आप सवाल जवाब कर सकते हैं। सेकेंडली, आपको आपके सवालों के बड़े ऑथेंटिक, साइंटिफिक, डिटेल्ड आंसर्स मिलते हैं, विच मेक लॉट ऑफ सेंस। साथ ही जो भक्ति का कल्चर, ऐसा नहीं कि ये इस्कॉन ने शुरू किया है, यहाँ के फाउंडर ने शुरू किया था 1966 में इस्कॉन बनाया, तो इस्कॉन कल्चर, नो, इट इज भक्ति का कल्चर। जो प्रहलाद जी ने, ध्रुव जी ने जो भक्ति की, संत तुकाराम जी ने भक्ति की, उसी भक्ति को इंस्टीट्यूशनली बड़ी सिस्टमैटिकली आगे दे रहा है इस्कॉन। दैट्स वन मोर ब्यूटीफुल थिंग। साथ ही इट इज बेस्ड ऑन होली स्क्रिप्चर्स, यानी शास्त्र, जैसे श्रीमद भगवद गीता है, श्रीमद भागवतम है, ये उनके ऊपर आधारित है। दैट्स अनदर ब्यूटीफुल थिंग अबाउट इस्कॉन। साथ ही इट इज बेस्ड ऑन कल्चर, यहां सिर्फ फिलॉसफी नहीं है कि बस एक प्रवचन हुआ, सबने सुना, बाकी सब अपने अपने घर, नहीं, साथ साथ में ना कल्चर भी है, चाहे ग्रीट करने का कल्चर, चाहे लाइक वी से हरे कृष्णा, दैट्स अ कल्चर। तो इस तरह से प्रसाद पाते हैं हम लोग, भोग लगाते हैं भगवान को, इट्स कल्चर। तो इस तरह से कल्चर, धोती कुर्ता पहनना, इट्स पार्ट ऑफ कल्चर। तो साथ में कल्चर भी है, सिर्फ फिलॉसफी नहीं है। और मैंने साथ में ये भी देखा कि ना इट इज अबाउट सो मच ऑफ वेलफेयर टू द सोसाइटी। ऐसा नहीं सिर्फ हम लोग बस हरे कृष्णा करते हैं, बस गाना वाना गाते हैं, हरे कृष्णा करते हैं और ढंग का कोई काम नहीं करते, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा शुद्ध शाकाहारी भोजन बांटने वाली संस्था का नाम है इस्कॉन। 40 बिलियन प्लेट्स ऑफ सैंक्टिफाइड फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इस्कॉन इन पास्ट 55 ईयर्स। पिछले 55 सालों में हमने 40 बिलियन प्लेट्स प्रसाद बांटे। अभी सिर्फ कोविड में इंडिया के अंदर अकेले 7 करोड़ प्लेट्स बांटी इस्कॉन ने, अपनी जान की परवाह ना करते हुए। हमें भी कोविड हो सकता है, पर हमारे इस्कॉन के डिवोटीज गए और उन्हें प्रसाद ही बांटा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसा नहीं ये लोग सिर्फ अपने कुनबे के अंदर रहते हैं, अपने गुफाओं के अंदर रहते हैं, लेकिन बाहर कुछ नहीं करते, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको यूक्रेन और रशिया का एग्जांपल दिया, वहां हरे कृष्णा डिवोटीज पूरी दुनिया भर से भिक्षा मांग रहे हैं इन सोल्जर्स के लिए जो लड़ाई करने पे उतारू हैं। सो ये जो कल्चर है कि लोगों की हेल्प भी करनी है और अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी देखनी है, ये जो मैंने एक बहुत अच्छा ब्लेंड देखा, दैट वाज आल्सो वेरी वेरी इंप्रेसिव। साथ ही बड़े बड़े अच्छे संत महात्माओं से मिला इस्कॉन के अंदर, जो बड़े निस्वार्थ थे, बड़े लर्नड, बड़े स्कॉलरली, एंड येट एट द सेम टाइम वेरी ग्राउंडेड, वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी इंटेलिजेंट, वेरी कंपैशनेट। ऐसे संत नहीं, संतों से मिला, उससे भी बहुत कन्विक्शन आई। तो ये सब देख करके मुझे लगा यस, ये पांच जो है आफ्टर घाट घाट का पानी पी कर फिर मुझे हरे कृष्णा की नदी में मेरी प्यास बुझी। लेकिन बात ये आती है ओनली वाई कृष्णा, यार ऐसे भगवद गीता,
कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड, नॉट एज पर इस्कॉन। एज पर भगवद गीता कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड। एज पर लाइक फॉर एग्जांपल से भगवद गीता में चैप्टर 7 वर्स नंबर 7, नत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, देयर इज नो हायर ट्रूथ अदर देन मी। कृष्णा वेरी क्लियरली सेज सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम रज, एकलौती मेरी शरण में आओ, मैं तुमको तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुम डरो बिल्कुल नहीं। सो भगवद गीता क्लियरली बोलती दैट वी शुड टेक शेल्टर ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। सो हम भगवद गीता को फॉलो करते हैं, दैट्स व्हाई। बट डज दैट मीन कि हम बाकी देवी देवताओं को सम्मान नहीं करते? एब्सोल्युटली नॉट। हम बाकियों को भी एक्सप्लेन करते हैं इन द लाइट ऑफ शास्त्रास। लाइक राम जी हैं, भगवान श्री कृष्ण की मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, इसलिए हम राम कथा भी करते हैं। और हनुमान जी जो है परम राम भक्त हनुमान जी हैं, तो भक्तों गुणगान भी इसी कनेक्शन में करते हैं। तो इसीलिए बाकी सबको बड़ा सम्माननीय, और जैसा शास्त्र में उनकी पोजीशन बताई गई है इन रिलेशन टू द सुप्रीम लॉर्ड, उसको वैसे समझाते हुए हम लोग निश्चित रूप से कृष्ण भक्ति को बताते हैं। बट इज नॉट दैट कि हमने सोच लिया कि पर्ची निकाली थी तो कृष्ण का नाम लिखा, ठीक है भाई इस्कॉन मतलब अब हम कृष्ण जी का प्रचार करेंगे क्योंकि पर्ची में कृष्ण जी का नाम निकला है, टुडे कृष्ण हिट द जैकपॉट। इज इट लाइक दैट? नो। तो कृष्ण का नाम क्योंकि शास्त्रों में आता है और इसीलिए हम प्रभु जी एक ये भी एक इस्कॉन पर है, लोगों को ये समझना होता है कि ये विदेश में इसका ऑपरेशन ज्यादा है जी, विदेश में भी काफी मंदिर हैं, उनको चलाया जा रहा है, तो इसका फंडिंग को लेकर लोग पूछते हैं किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब इसमें कोई शक नहीं है, उसका उपयोग किस तरीके से आप ज्यादा बेहतर समझते होंगे। अगर दर्शकों को समझाया जाए कि जो दान किया जाता है या मंदिर निर्माण के लिए जो दान किया जाता है उसका प्रयोग किस तरीके से होता है, ताकि जो तरह तरह की जो भ्रांतियां चल रही हैं उसकी क्लैरिटी मिल जाए। या तो कई एक्चुअली ना ये जो नैरेटिव है ये आया था राजीव दीक्षित जी से, ऐसे उनका बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन किसी ने उनको मिस इन्फॉर्म कर दिया होगा कि ये कोई विदेशी संस्था है, इतना पैसा तो कोलगेट कंपनी नहीं भेजती विदेश जितना कि ये इस्कॉन संस्था भेज देती है। एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे हमारे गवर्नमेंट की तरफ से ऑडिट्स भी होते हैं हर साल, तो इसलिए हम सोचे कोई पैसा विदेश भेज देंगे, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैंने बताया अभी हमने कोविड में इतना प्रसाद बांटा तो 7 करोड़ प्लेट, एक प्लेट पड़ती है 20 रुपए की, रॉ मटेरियल लेके आना, बनाना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, एक प्लेट 20 रुपए की पड़ती है। तो 7 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो गया जी? 140 करोड़। अगर हम सारा पैसा विदेश भेज देंगे तो 140 करोड़ रुपए हम हमारे भारतवासियों पे भला कैसे खर्च करेंगे? तो इस तरह से हम प्रसाद बांटते हैं, सो दैट मींस उसके लिए भी खर्चा होता है। हमारे यहाँ मंदिर बनते हैं, मंदिर ऑन एन एवरेज करीब 30-40 करोड़ का एक मंदिर बनता है। कुछ इससे महंगे बनते हैं, कुछ इससे सस्ते बनते हैं, डिपेंडिंग कि कहाँ बन रहा है मंदिर। तो इसलिए ये पैसा अगर हम सारा विदेश भेजेंगे तो फिर ये वाले मंदिर अमोघ जी कितने मंदिर अगर आपसे मैं डेटा ले लूं इस्कॉन के द्वारा अब तक शुरुआत से अभी तक बना दिए गए हैं? जी ये इसके बारे में बताएं, कहाँ मतलब देश विदेश में? जी देश विदेश में वैसे कुल मिला करके अभी करीब 950 मंदिर हैं। इसके अलावा सेंटर्स और हैं, प्रीचिंग सेंटर्स और हैं और आउटरीच सेंटर्स और हैं। इसके अलावा पर मेन जो टेम्पल्स हैं वो करीब 850 से 900 के आसपास मंदिर हो चुके हैं और बन रहे हैं। जैसे इंडिया के अंदर करीब 30-35 मंदिर अभी और बन रहे हैं इंडिया के अंदर। पर भारत का पैसा बाहर जो जाने की बात है वो एब्सोल्युटली झूठ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, चाइना जैसे कंट्री से हमारे मंदिर, एक हमारा बंगाल में मायापुर मंदिर बन रहा है, TOVP टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम, उसके लिए 15% डोनेशंस एक्चुअली चाइना से आती हैं। चाइना में करीब इस वक्त 30 से 35 हजार हरे कृष्णा डिवोटीज हैं और ये लोग दान करते हैं मंदिर के लिए। हमने कभी सोचा था कि चाइना से दान आएगा वो भी मंदिर निर्माण करने के लिए? हम लोग पैसा भेजेंगे चाइना वाले, जो लोग वीवो खरीदते हैं या ओप्पो खरीदते हैं या MI खरीदते हैं, तो ये सारे ब्रांड्स हम जानते हैं सब चाइनीज ब्रांड है। तो बल्कि इंडिया से पैसा टेक्नोलॉजी के चक्कर में हम देखा हम चाइना भेजते हैं, लेकिन चाइना से पैसा कभी आया है? हाँ जी बिल्कुल आ रहा है, और वो है TOVP टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम के लिए करीब 15% से 20% आता है हमारे मंदिर के लिए, निर्माण के लिए। तो पैसा जो है बाहर नहीं भेजा जाता, हर मंदिर को अपनी जिम्मेदारी खुद संभालनी होती है। जैसे कि अगर एक टेम्पल है दिल्ली के अंदर तो उसको खुद ही फंड रेजिंग करनी है, और बाहर जो मंदिर है उनको वहां अपनी फंड रेजिंग करनी होती है। अगर इंडिया एक ऐसा, अगर हम ये सोचते हैं कि इस्कॉन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पैसा कमाने के लिए है, तो हमारे मंदिर क्या होने चाहिए थे? सिर्फ इंडिया में होने चाहिए, विदेश में सिर्फ बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों को हमें बेवकूफ बनाना है और पैसा बाहर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। लेकिन इस्कॉन के टेम्पल शुरू में कहाँ खुले? सैन फ्रांसिस्को में खुले, न्यूयॉर्क में खुले, लंदन में खुले, अफ्रीका में खुले, तो साउथ अमेरिका में खुले, यहां पर मंदिर खुल रहे हैं। अरे ये तो सारा उल्टा काम हो गया बाबा, हमें तो बाहर सिर्फ बैंक अकाउंट होना चाहिए, मंदिर सिर्फ इंडिया में खोलना चाहिए, क्योंकि पैसा तो यहां से ट्रांसफर करना है ना बाहर, पर मंदिर तो बाहर खुल रहे हैं और हरे कृष्णा वहां विदेशी लोग कर रहे हैं। अरे ये तो उल्टी कहानी होगी रे। तो इसीलिए अगर आप लॉजिकली अगर कोई देखे ना, कोई गहराई में जाके देखेगा, तो इस्कॉन जो है प्योर सनातनी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हमारे टाइमलेस विजडम जो भक्ति की है उसको बड़े सिस्टमैटिकली धैर्य के साथ
सिखाती है, भगवान का नाम लेना सिखाती है, भगवद गीता बड़ी सिस्टमेटिकली पढ़ाती। कितने सैकड़ों लोग भगवद गीता की कोर्सेज कर चुके हैं। जैसे हमारा ये जो दिल्ली में जो मंदिर है उसमें लाइट एंड एनिमेट्रॉनिक शो है भगवद गीता के ऊपर, उसके 2 लाख शोज हो चुके हैं अब तक पिछले 25 सालों में, ताकि लोग ग्राफिकली भगवद गीता को समझ सकें। तो इसीलिए भगवद ये जो इस्कॉन संस्था है, ये कोई विदेशी संस्था नहीं है, इट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ताकि सबके सब सनातन धर्म के साथ जुड़ सके, तो उसका लाभ उठा सके। बिल्कुल, आपने इस्कॉन के बारे में बताया, फंडिंग के बारे में बताया, और कैसे विदेश से भी यहाँ चाइना तक से फंडिंग आ रही है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी। एक सवाल लोगों के अंदर काफी शंका है, डाउट्स है, पूछते हैं, कृष्ण जी जो हैं वो मुरली बजाते थे, गोपियां होती थीं, 18,000 बीवियां होती थीं, और उसको एक अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, उसको पेश किया जाता है। उसका साफ स्पष्ट एक वर्णन अगर आप हमारे दर्शकों के लिए करें, क्योंकि भक्ति रस से आप लोग डूबे रहते हैं और उनकी पूजा करते हैं, 18,000 पत्नियों का सामने से कोई जिक्र कर दे तो उसको जवाब आप कैसे देते हैं? ओके, तो इसमें 16,108 पत्नियां का अकाउंट आता है भगवान श्री कृष्ण के बारे में कि भाई उनकी 16,108 पत्नियां थी। इतनी सारी पत्नियां रखना ही देखे हुए तो बहुत ही गलत बात है। 10,000 करोड़ गोपियां, हाँ जी, और ये गोपियां है कौन भला? ऐसी कोई घूम रही थी, भगवान ने कहा आजा मेरी गोपी बन जा, आजा आजा आजा, प्लीज 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 आजा, डांस करने के लिए आजा आजा। ना जी ना, बड़े बड़े संत महात्मा पुरुष उस रासलीला में भाग लेने जाते। इवन शिव जी केम एज गोपेश्वर महादेव, उन्हें प्रार्थना करके योग माया से ही टुक दैट फीमेल फॉर्म गोपेश्वर महादेव टू पार्टिसिपेट इन रासलीला ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। तो रासलीला कितनी ऊंची होगी जिसमें शिवजी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अगर से लड़का लड़की का अफेयर होता है तो क्या शिवजी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? अगर और नहीं लड़का लड़की का अफेयर होता है तो क्या ये शास्त्रों में वर्णन होता है? वैसे लड़का लड़की और बहुत सारे अफेयर होते हैं भाई, रोमियो जूलियट, शीरी फरहाद, ये ऐसे कई सारे हैं, पर इनका नाम तो शास्त्रों में आता नहीं। ये राधा कृष्ण और गोपियों का नाम क्यों आ रहा है भाई? अगर ये लफंटरबाजी वाला केस है फिर तो इनको बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल। ये शास्त्रों में क्यों मेंशन है? दैट मीन्स इसमें दिव्यता है जी, इसमें दिव्यता है। बल्कि शास्त्र बताते हैं कि जो ये राधा कृष्ण की जो लीलाएं एक प्रमाणिक गुरु से प्रमाणिक तरीके से तत्व के साथ सुनता है, उसकी लस्ट दूर हो जाती है। अरे हाउ कम दिस बियॉन्ड लॉजिक, बट इट हैपेंस एक्चुअली। तो इसीलिए ये लीलाएं वास्तव में दिव्य हैं। और उनको सुनाने वाले भी कौन हैं? परमहंस शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी जी। सुनने वाले कौन? परीक्षित महाराज जी। अगर ये लड़का लड़की कहानी होती तो सोचिए एक व्यक्ति जो 7 दिन में मरने वाला है, उसको ये लफंटरबाजी कहानी सुनाएंगे? नो, दैट मीन्स इट इज वेरी डिवाइन इन नेचर। तो इसलिए लगता ऐसा है क्योंकि हमने ना बॉलीवुड में देखा हुआ है, बंटी बबली, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, तो लगता है अरे ये भी वही होंगे राधा कृष्ण। नहीं, एक्चुअली ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइक गोपाल तो अपनी उपनिषद में मेंशन की गोपियां असल में है कौन? कुछ गोपियां जो ऐसी हैं जो कि हैं गोपीजन वल्लभ कला प्रेरक, यानी भगवान श्री कृष्ण गोपीजन वल्लभ जो है कला प्रेरक, उन्हीं कलाएं हैं, उनकी शक्तियां हैं, उनके एक्सपेंशंस हैं वास्तव में। सो एको बहुनाम विविधदाति कामान, व्हेन वन लॉर्ड एक्सपैंड्स विद हिज शक्तिज इनटू वेरियस फॉर्म्स, तो ये वो गोपियां हैं। तो ये हम सोचे किसी गांव की लड़की थी, भगवान ने उसको फंसा लिया होगा, ना जी ना। So Shrimati Radhika, she is a female counterpart of God in divine way, in a spiritual way, not in a biological way, but in a divine way. तो इसीलिए राधा कृष्ण जो है, इसलिए राधा कृष्ण से पहले ना हम बोलते हैं भैया पहले भगवद गीता समझी तुमने? बताओ तुमको देखिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा की आत्मा के साथ शरीर बदलती है, ये समझ आया आज तक? हैं जी, ये तो समझ में नहीं आया जी। राधा कृष्ण लीला बहुत ऊंची बात है। एक्चुअली राधा कृष्ण लीला समझने की बात तो दूर, हम कृष्ण लीला नहीं समझ पाते, कृष्ण लीला भी समझनी दूर की बात, हम तो माया लीला समझ नहीं पाते। माया कब किसको कैसे घुमाती है नहीं समझ सकते। माया लीला भी दूर की बात, हम तो अपनी खुद की लीला समझ नहीं पाते कि मैं कब क्यों क्या करता हूं, रे मैं कब गुस्सा कर देता हूं, क्यों बोल देता हूं, अरे बाबा। तो हम तो अपनी खुद की लीला नहीं समझ पाते, तो फिर माया लीला दूर की बात, कृष्ण लीला और दूर की बात, राधा कृष्ण लीला और गोपियों की तो और दूर की बात। बिल्कुल। तो इसलिए फर्स्ट क्लास का बच्चा सीधे अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन समझेगा ना तो बेचारे को कंफ्यूजन हो जाएगी। सर पहले अलजेब्रा पढ़ लो, ठीक है, पहले भगवद गीता पढ़ लो, उसके बाद से एक दिन राधा कृष्ण में भी आना बेटा, वो बहुत हाई तत्व है, वेरी वेरी डीप, वेरी एसोटेरिक, डिवाइन विद सब्लाइम लव, वो वाला तत्व है। इससे अगलम बगलम जो होते हैं ना तिगड़ी फिगड़ी वाले, वो नहीं समझ पाते इसको। इट इज वेरी एक्सॉल्टेड फिनोमेना। अमोघ जी, आपने शिव जी का भी जिक्र किया, आपने कहा वो भी भक्त थे उनके जी, तो जी। एक मुख्य विषय लोगों के मन में जो आता है वो शिवलिंग को लेकर आता है। बार बार पूछते हैं, विवाद होता है, कुछ होता है, तो शिवलिंग के ऊपर कोई क्लैरिटी लोगों को, आम जनता को नहीं है। ठीक है, आपने ये बात कही कि भगवद गीता को पढ़ा जाए तब ये चर्चा की जाए, ऐसे ही हिंदू ग्रंथों को बिना पढ़े बिना लोग आरोप लगा देते हैं कुछ ना कुछ। जी जी जी, क्या है शिवलिंग? एक्चुअली शिवलिंग जो है, वैसे लिंग का मतलब होता है सिंबल। कई बार लोग मानते हैं वो लिंग का मतलब प्राइवेट पार्ट, तो उसको ऊपर वाला पार्ट है इज द प्राइवेट पार्ट ऑफ लॉर्ड शिवा, और नीचे जो है वो बेसिकली स्त्रीलिंग, तो इसलिए वो जो है वो पार्वती। जस्ट सी व्हाट दे आर वर्शिपिंग। ये हिंदू लोग बिना पगलैट हो गए। सर हिंदू लोग अकल है, हम किसकी वर्शिप कर रहे हैं हमको पता है। अगर लिंग का मतलब अगर प्राइवेट पार्ट होता है
मेल प्राइवेट पार्ट, तो बोलते हैं स्त्रीलिंग। ये तो बायोलॉजिकली और लॉजिकली दोनों ही, मतलब दोनों की हत्या हो गई तो यहाँ पर, बिकॉज बायोलॉजिकली वी नो दैट दे हैव देयर प्राइवेट पार्ट एंड मेल हैव देयर प्राइवेट पार्ट। तो लिंग बोला मीन्स मेल प्राइवेट पार्ट, तो स्त्रीलिंग में तो फिर हुआ नहीं है, तो दैट मीन्स लिंग मीन्स व्हाट, प्राइवेट पार्ट? नो, प्राइवेट पार्ट के लिए संस्कृत नाम है, आता है, उसको बोलते हैं शिशिनम। इट इज नॉट लिंग, इट इज नोन एज शिशिनम। अगर जिसने संस्कृत पढ़ी होती ना तो उसको पता होगा। तो इसे लिंग मीन्स सिंबल। नाउ व्हाट डज दिस सिंबलाइज? इट सिंबलाइजेस लॉर्ड शिवा। अच्छा, लॉर्ड शिवा सिंबलाइज लाइक दिस ओनली, ऐसा कैसे जी? तो इसके पीछे वाला कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण आता है फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, कि किस प्रकार से भगवान प्रकृति को एक्टिवेट कैसे करते हैं। महाविष्णु ही एक्टिवेट्स प्रकृति, एग्रीगेट प्रकृति। अभी प्रकृति क्रिएशन हुई नहीं है, अभी एग्रीगेट प्रकृति है, उसको एक्टिवेट करते हैं बाय ग्लैंसिंग। तो जो ग्लैंस करते हैं दैट इज टाइम और काल और महाकाल। तो जो ग्लैंस जो पड़ता है उससे प्रकृति एक्टिवेट होती है, एंड द लिविंग एंटिटीज एंटर्स फ्रॉम महाविष्णु इनटू प्रकृति वाया लॉर्ड शिवा। तो इस तरह से ये काल, महाकाल, एंड देन प्रकृति एक्टिवेटेड। नाउ लिविंग एंटिटीज अब प्रकृति के अंदर जाएंगी, क्रिएशन होगी और आगे बढ़ेगी। तो ये प्रकृति है और एक ग्लैंस है, इसको जब ऐसे करते हैं देन बिकम शिवलिंगा बेसिकली। तो ये सिंबलाइज करता है द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, द ओरिजिन। हियर इज लॉर्ड शिवा, काल शक्ति, महाकाल कमिंग फ्रॉम महाविष्णु, एंड देयर इज प्रकृति। इसको सिंबलाइज करता है शिवलिंग। तो इसलिए वो बोले प्राइवेट पार्ट। अरे बाबा, ऐसी होता है कहना, किसने ब्लू रंग के अगर लेंस पहने हो तो उसको सब ब्लू नजर आता है, किसी ने ग्रीन कलर के लेंस पहने हो तो उसको सब ग्रीन नजर आता है। तो इस तरह से जिनकी बुद्धि जो है उनके किसी और ही अंग में निवास करती है, तो उनको सब जगह पर यही वाले अंग नजर आ रहे होते हैं। तो इसलिए अपनी बुद्धि को अपग्रेड करें। हमें शरीर के निचले अंगों से नहीं सोचना चाहिए, हमें शरीर के ने सोचने के लिए भगवान ने बुद्धि दी है, उससे सोचना चाहिए कि ये सर व्हाई हिंदूज आर वर्शिपिंग शिवलिंग। क्या हिंदू लोग बेवकूफ हैं? एब्सोल्युटली नॉट। समझदार लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं, वो जानते हैं इट्स अ सिंबल ऑफ लॉर्ड शिवा, द कॉम्बिनेशन ऑफ शिवजी एंड पार्वती, नॉट रियली प्राइवेट पार्ट। इट्स द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, लिविंग एंटिटीज फ्रॉम महाविष्णु, और ये प्रकृति प्रवेश करी है शिवजी के माध्यम से। दैट सदाशिव, हियर इज प्रकृति। इसको शिवलिंग बोला जाता है। तो ये पूजनीय है, वंदनीय है। बिल्कुल। और एक और विषय जिसकी काफी चर्चा हुई थी न्यूज में, क्योंकि आप अब हमारे साथ जुड़े हैं, ओम और अल्लाह एक है ये कहा गया था, और दोबारा ये भी कहा गया था कि सबसे पुराना धर्म कौन सा है, उसको लेकर भी चर्चा की गई थी जी। तो उसके भी आप अगर क्लैरिटी हमें दे दें, सबसे पुराना धर्म आखिर है, अगर हिंदू धर्म है नहीं है तो भी बता दीजिए क्या है। जी जी, एक्चुअली सनातन धर्म का मतलब ये, सनातन मींस बिगिनिंगलेस एंड एंडलेस। तो इसीलिए सनातन धर्म ही ओरिजिनल धर्म है, नो डाउट। और इसी से ही बाद में सारे और ब्रांचेस भी निकलते हैं, चाहे वो जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो। बाद में प्रॉफिट्स आते हैं, वो फिर आकर के उस पर्टिकुलर रीजन में उनको सिविलाइज करने के लिए आकर के वो एक धर्म की शुरुआत करते हैं। लेकिन और देखिए, जितने भी धर्म है ना, उनका एक डेट ऑफ ओरिजिन है, मतलब इस तारीख को प्रॉफिट आए, उनके मैसेंजर आए और शुरुआत हुई। लेकिन वो हिंदू धर्म से पूछे, सर आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ बताइए जरा। There is no date of birth for सनातन धर्म, बिकॉज ये बिगिनिंगलेस है। इसीलिए तो कलयुग में, कलयुग जो 5000 साल पहले शुरू होता है, तो कलयुग में ही जब लोग अधर्म की ओर बढ़ जाते हैं, तो इनको फिर से सिविलाइज बनाने के लिए कुछ प्रॉफिट्स और मैसेंजर्स आते हैं ताकि ये लोग सिविलाइज हो जाए। लेकिन 5000 साल पहले तो कलयुग शुरू हुआ था, उससे पहले फिर कोई धर्म नहीं था क्या? उसके पहले सनातन धर्म था वास्तव में। सो इसलिए ओल्डेस्ट रिलीजन इज एक्चुअली सनातन धर्म। इसलिए जितने डिटेल्ड में अगर हम देखें स्पिरिचुअल नॉलेज को, जितनी डिटेल सनातन धर्म के अंदर है उतनी और कहीं पर भी नहीं है। एवरी रिलीजन हैज गॉट वन बुक, पर सनातन धर्म के अंदर वेल देयर आर उपनिषद्स, और साथ साथ में इसमें पुराण भी है, श्रुति भी है, स्मृति भी है, और साथ में इसमें इतिहास भी आते हैं। महाभारत और रामायण, रामायण के अंदर 25,000 श्लोक है, और महाभारत के अंदर 1 लाख श्लोक है, और फिर पुराणों के अंदर तो 4.5 लाख 5 लाख श्लोक है, और इसमें फिर एपिटोम श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोक। अरे बाबा, अरे बाबा। तो बाकी धर्मों में बहुत ही समरी वर्जन दिया गया है भगवान के बारे में। दैट्स लाइक अ पॉकेट डिक्शनरी। पॉकेट डिक्शनरी में सारी डेफिनेशन सही होती हैं, लेकिन सारी डेफिनेशंस नहीं होती। लेकिन सनातन धर्म इज लाइक मैरियन वेबस्टर्स अनएब्रिज्ड एडिशन, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, ना सिर्फ संसार के बारे में बल्कि भगवान के धाम के बारे में, भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान की रेसिप्रोकेशंस क्या है, उनका नाम कैसा, उनका रूप कैसा, उनके गुण कैसे हैं, उनकी क्वालिटीज कैसी, उनकी रेसिप्रोकेशंस कैसी हैं। अरे बाबा, अरे बाबा, ये सारी डिटेल आपको मिलती है सनातन धर्म के अंदर, बिकॉज दैट्स द ओरिजिनल रिलीजन। तो इसीलिए बाकी धर्म भी धीरे धीरे करके आते हैं, नैतिक बनते हैं, और कंप्लीट साइंस अगर सीखना चाहते हैं, वी एज हम्बल सर्वेंट्स, हम चाहेंगे कि आप सीखना चाहें कंप्लीट साइंस ऑफ गॉड, यू कैन कम टू अस एंड वी विल हम्बली टीच यू, व्हाई नॉट। तो उसके ओरिजिनल धर्म है तो सनातन धर्म, बिगिनिंगलेस एंड एंडलेस।
ठीक है। विदेश में लेस्टर में एक हिंदू मंदिर पर अटैक हुआ था जी। उसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है, आपका क्या क्या जवाब है उनके लिए? फिर एक और जगह में भी कुछ कहा जाता है, कथित तौर पर वो खालिस्तानी समर्थक हैं, ये भी एक नया विषय जो पहले लेस्टर की तस्वीरें जिसे आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, उसके लिए आपका क्या जवाब है? क्या विदेश में हिंदुओं के लिए थोड़ी दिक्कतें हैं? क्या उनका बोलने वाला कोई नहीं है? क्या आपकी संस्था इसके बारे में कुछ करती है, या आपकी जो वहां पर मंदिर है वहां पर भी ऐसा कोई विरोध आपको झेलना पड़ता है, ऐसी परेशानियां आती हैं? बिल्कुल बिल्कुल हमें विरोध झेलना पड़ता है, क्योंकि ना जैसे ही स्पेशली हरे कृष्णा मंदिर आता है या कोई ऐसे हिंदू मंदिर आता है, लोगों को लगता है बस अब ये अपने सारी दुकानदारी बन के हो जाएगी और हमारी दुकानदारी तो गई। तो इस तरह से ना वो बड़े बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। पर जहां भी आप देखेंगे ना हमारे हिंदू मंदिर है विदेशों में, वहां पर वो सेवा ही कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट ही करते हैं। हमारे जैसे मैंने बताया ना इस्कॉन के नेपाल में, रशिया के अंदर भी वहां दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रसादम। यूएसए के अंदर कितने ही ऐसे लोग हैं जो कि आते हैं और प्रसाद पाते हैं। जैसे यूरोप के अंदर भी है गॉट दिस वुडस्टॉक फेस्टिवल, उसके अंदर 50,000 यूथ आता है, उनको प्रसाद खिलाते। प्रसाद में आएगी नहीं वो थोड़ी बूंदी, प्रॉपर मील इज देयर, मतलब क्योंकि भगवान को भोग लगा होता है, सो वी आर कॉलिंग इट एज प्रसाद। सो इसलिए आप जहां भी देखें ना हिंदू इज ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूटिंग। लेकिन ना एक नैरेटिव चल रहा है कि ना फिर ये लोग यहां पर आ जाएंगे, फिर हम नुकसान पहुंचाएंगे, ये इसकी वजह से फिर वो आक्रमण वगैरह कर देते हैं। बट बिल्कुल वी हम्बली टॉलरेट दैट, नोइंग दैट कि ओके लोग की मिसकंसेप्शंस हैं, भगवान को सद्बुद्धि दे, इनको शांत करें, इनके मन को शांत करें। सो वी प्रे फॉर देम। ये आपकी और एक आपका वीडियो में आपका सोशल मीडिया पे भी आया था, किसी आप कहीं पर आप बात कर रहे थे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेकर भी आपने कॉन्सेप्ट कहा था, आप इसको नकारते हैं, और आपने 35 टुकड़ों की भी बात वहां पर कर दी। बिल्कुल, उसका क्या कारण था? आपने सीधा उसको वहां से वहां तक जोड़ दिया सर? हाँ, ऐसे होता क्या ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर जो है लगता तो है कि बड़ा मॉडर्न कल्चर है कि अब हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, एक नई दुनिया हम बसाएंगे। तो ये गाने सुने हुए हमने बॉलीवुड के, उसको लोग क्या करते हैं, रियल लाइफ को रियल लाइफ पे प्रोजेक्ट कर देते हैं। यस, अब हम जो है मॉडर्न हो गए हैं, बड़े एडवांस हो गए हैं। बट एक्चुअली जो लिव इन कल्चर है इंडिया में तो ये कभी एक्सेप्टेबल होने वाला नहीं है। भले ही इसको मूवीज वाला दिखाएं कि देखो ये मॉडर्न है, हमें खुले दिमाग का होना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, ये क्या खुले दिमाग, मतलब दिमाग भी लगाना होता है कुछ, ये खुला दिमाग ही काफी नहीं होता, साथ में कुछ दिमाग भी लगाना होता है। इसके अंदर देखिए जितने भी ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो कल्चर है, ये जैसे लिव इन का कल्चर हो गया, अल्टीमेटली दुख कौन पाता है? लड़की ही दुख पाती है। देखिए लड़का तो आगे बढ़ गया, अब ये बेचारे, अब इसका यहाँ तो अपनी प्रेगनेंसी में बच्चे को मारेगी, यू नो आई कांट अफोर्ड दिस चाइल्ड बिकॉज वो लफंटर तो छोड़ के भाग गया मेरे को 1 साल बाद, अब मैं क्या करूं? यहाँ तो अपनी मासूम जान को मारेगी, यहाँ इसको जो पैदा करेगी तो फिर इसके ऊपर बचपन से लांछन लगेंगे, अच्छा ये तो लिव इन का पैदा हुआ है, हाँ, जिंदगी भर इसकी लाइफ नरक बन जाती है। इसके ऊपर लांछन मरते हैं, कहते हैं ये तो रही थी ना, एक महीना रही है, 1 साल रही है उसके साथ, हाँ ये बेचारी भी अकेली होती है, इसकी दोबारा शादी होगी नहीं होगी, गैर जिम्मेदारी का भाव। और ये लिव इन में होता क्या, देखिए होता क्या है, ये घर के रिश्ते नाते तोड़ के आते हैं जी। तो उनको लगता है रिश्ते नाते तोड़ना इसने हमें सफलता दी है। तो जब इस साथ भी आते हैं ना, देयर इज ऑलवेज सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। हल्का सा झगड़ा झाटी हुई, कहता शादी तो नहीं हुई ना, तो तू अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो इन्हें एक सेंस ऑफ कमिटमेंट नहीं आता, हम माफ करना नहीं जानते, बिकॉज हमें पता है कि अलग भी हो जाएंगे तो क्या यार, आज ये तो कल कोई और का नहीं, तो कमिटमेंट नहीं आता। और लिविंग क्यों करते हैं लोग? उनको कहता है अरे 1 साल इसके साथ, फिर आगे फिर किसी और के साथ, आज स्ट्रॉबेरी है कल बटर स्कॉच खाएंगे, ये मेंटालिटी है बेसिकली। लेकिन उसमें होता क्या है, लगता है कि ना ये अलग अलग फ्लेवर्स होंगे। एक्सक्यूज मी सर, डब्बे भले अलग अलग हों, लड्डू सब में सेम ही होता है। दैट मीन्स बॉडीज अलग अलग हों, लेकिन सेंसुअल एक्सपीरियंस इज सेम। कोई बोलेगा आपको कैसे पता जी, जिन्होंने किया हुआ है उन्होंने शेयर किया हुआ है, हाँ जी ऐसे ही होता है। तो ये एक इल्यूजन पे बेस्ड कॉन्सेप्ट है लिव इन का, दैट आई विल हैव मोर वैरायटी, अभी ये तो कल कोई और, तो फिर कल कोई और, एब्सोल्युटली नॉट। और राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग इसमें शुरुआत झूठ से होती है। अगर लिव इन में रहने वाले जो कपल्स होते हैं ना, कोई लिव इन वालों को कोई घर नहीं देता, उनको बोलना पड़ता है नहीं हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं, आप हमको जगह दे सकते हो आप ना, पर झूठ के आधार पर तुमको एकोमोडेशन मिलती है। तो इसीलिए अगर आप देखें साइकोलॉजिकली, सोशली, इमोशनली, ये स्वार्थ पे बेस्ड है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर, ये लिव इन कल्चर है। ऐसी मैरिज होती है ना, इट्स अ मैरिज ऑफ 2 फैमिलीज, लेकिन ये इतना स्वार्थी है ये रिश्ता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, लिव इन का, कि नहीं 2 परिवार गए भाड़ में, सिर्फ मैं और ये, दैट्स इट। बिल्कुल, तो इतना सेल्फ सेंटर्ड है, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है ये सारा कल्चर। लेकिन मैरिज जो होती है तो एक दूसरी गलतियां माफ भी करते हैं। देखिए हमारी परवरिश कैसे अच्छे से हुई, बिकॉज हमारे माता पिता बड़े सिविलाइज रहे, उनको अच्छा सिविलाइज देकर के हमने वैल्यूज ली। अब ये लिव इन वाले जो बच्चे हैं, ये देखेंगे हमारे माता पिता लफंडर रहे, तो ये क्या वैल्यू सीखेंगे भला इनसे? हमें भी लफंडर बनने का है, दैट्स इट।
और जैसे कि मैंने पहले बताया है कि मैंने कहा जैसे भाई कुत्ते बिल्ली होते हैं, ये बिल्कुल कुत्ते बिल्लियों बिल्कुल का आप चरित्र है। विरोध में है वो बिल्कुल मुझे समझ में आ yes, गया। that's true। एक कमेंट आपका, एक शॉर्ट कमेंट भी अगर मैं कहूँ इसको, अभी मौजूदा सरकार पे, चाहे मोदी जी की बात करें चाहे योगी जी की बात करें, क्या आप संतुष्ट हैं उनकी कार्यशैली से, उनके काम करने के तरीके से? एब्सोल्युटली, बिल्कुल 100% संतुष्ट हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे, कोई गहराई में जाके देखेगा ना, ही इज नॉट एंटी एनी रिलीजन एट ऑल। उन्होंने बोला है अगर सबका साथ सबका विकास, एक्चुअली सबका साथ सबका विकास है। जो एक्सट्रीमिस्ट मेंटालिटी वाले हैं उनको शांत करने के लिए कभी कभी थोड़ा डिसिप्लिन करना पड़ता है, कुछ स्ट्रिक्ट कदम उठाने पड़ते हैं, पर अदरवाइज एक नॉर्मल कोई किसी धर्म का व्यक्ति हो, दे टेक एवरीवन टुगेदर। और ऐसे नहीं डेवलपमेंट नहीं हो रही है, डेवलपमेंट भी हो रही है, एजुकेशन फ्रंट पे भी हो रही है, चाहे हाईवेज बनने हो, हर रोज 31 किलोमीटर के हाईवे बनते हैं। और मेरे मुझे सुनने में आया था दैट इवन अ ग्लास ऑफ वाटर इज केप्ट ऑन द कार, कि अगर तब तो ग्लास से पानी गिरा, इसमें मतलब रोड ठीक नहीं बनी है तो रोड दोबारा बनती है। तो इस तरह से डेवलपमेंट के मामले में देखा जाए तो सरकार अच्छा कार्य कर रही है, तो इसलिए हम तो 100% संतुष्ट हैं। और बल्कि हम प्रार्थना करते हैं भगवान मोदी जी की रक्षा करें, और ऐसे नेता का होना हमारे देश का सौभाग्य है, तो हम उनकी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। भगवान ऐसी उनको तरक्की देते रहें, और उनके ही प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर जैसे हमारा देश आज आगे बढ़ रहा है, टुडे इंडिया इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड हैज बिकम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। कैसे, क्या ये डेवलपमेंट नहीं है? बिल्कुल विकास है। और ये हमारा देश है जो कि पूरी दुनिया में अनाज बेच रहा है, किस किस को अनाज नहीं देता, बल्कि जिसको जरूरत पड़ती है, पैसा नहीं है उसके पास, उसको भी देता है। अगर टर्की में अगर भूकंप आता है तो वहां पर हमारी टीम पहुंचती है डॉक्टर्स की, वहां पर उनको भी अनाज देता है। माय गॉड, ये भेदभाव नहीं करता कि अरे ये तो मिडिल ईस्ट वाले, हम उनको क्यों दे अनाज, नहीं, बिल्कुल वासुदेव कुटुंबकम, ये वासुदेव कुटुंबकम। तो इस मेंटालिटी के साथ अगर आप देखें ना, द वे मोदी जी इज रनिंग द गवर्नमेंट इज रियली रियली प्रेजवर्दी। थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होकर सोचेंगे, अनबाइस्ड होकर सोचेंगे, आपके मन में भी प्रशंसा ही आएगी उनके लिए। ठीक है अमोक जी, इतने सवाल हैं कि खत्म ना हो, लेकिन समय का भी अभाव है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका करना चाहूंगा, आपने समय निकालकर हर विषय पर क्लैरिटी दर्शकों को दी, चाहे धर्म की बात हो, चाहे सरकार की बात हो, चाहे इस्कॉन की बात हो, चाहे आपका निजी टिप्पणी है जीएफबीएफ को लेकर, सब पर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। मैं शिवम दत्त मेहता जी न्यूज पर आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण लोगों को लाता रहूंगा। आप देखते रहिए केवल और केवल जी न्यूज।